बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे जब गांव के पुराने सरकारी स्कूल के पास अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक दुबला पतला लड़का भागता हुआ स्कूल के पीछे वाले मैदान में पहुंचा। उसकी सांस तेज चल रही थी, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो लड़का राहुल था, गांव के सबसे गरीब परिवार का बेटा। राहुल अचानक रुक गया और जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसे वो सीने से कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो धीरे से बोला, अगर आज ये बैग उनके हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा, मेरा सपना भी, मेरी जिंदगी भी। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, राहुल, रुक जाओ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। वो तुरंत उठकर फिर से भागने लगा। भागते भागते वो स्कूल के टूटे हुए कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल दीवार से टिककर बैठ गया और बैग को खोलकर देखने लगा। बैग के अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं और एक मोटी सी नोटबुक। राहुल ने नोटबुक को छुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये नोटबुक उसके सपनों की थी, आईएएस बनने का सपना। लेकिन आज रात कुछ ऐसा हो गया था जिसने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। कुछ घंटे पहले शाम के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके पिता रामलाल एक गरीब मजदूर थे जो दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाते थे। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी की वजह से वो सही से पढ़ नहीं पाता था। गांव का सरकारी स्कूल ही उसका सहारा था। रामलाल ने काम करते हुए कहा, बेटा, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घर की हालत ठीक नहीं है। शहर जाकर मजदूरी कर ले, कुछ पैसा आएगा। राहुल के दिल को यह बात तीर की तरह लगी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। रामलाल हंस पड़े, हमारे जैसे गरीब लोग आईएएस बनेंगे? बेटा, बड़े सपने मत देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। रात को वो अपने छोटे से घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वो लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी मां सुनीता वहां आई और बोली, बेटा, खाना खा ले, बहुत देर हो गई है। राहुल बोला, मां, बस 10 मिनट, ये चैप्टर पूरा कर लूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा, मुझे भरोसा है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि पूरी दुनिया भले ही उस पर भरोसा न करे, लेकिन उसकी मां को उस पर पूरा भरोसा है। रहस्यमयी मोड़। अगले दिन राहुल स्कूल गया। वहां उसके टीचर मिश्रा सर ने उसे बुलाया। मिश्रा सर ने कहा, राहुल, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अगर तुम मेहनत करो तो आईएएस बन सकते हो। राहुल चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके सपने को सच कहा था। मिश्रा सर ने उसे एक पुरानी नोटबुक दी और बोले, इसमें यूपीएससी की बेसिक जानकारी है, इसे पढ़ना और अपने सपने को मत छोड़ना। राहुल ने नोटबुक को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन स्कूल के बाहर गांव के कुछ लड़के खड़े थे, जिनमें मुखिया का बेटा विक्की भी था। विक्की हमेशा राहुल को परेशान करता था। वो हंसते हुए बोला, अरे देखो, मजदूर का बेटा आईएएस बनेगा। सभी लड़के हंसने लगे। राहुल चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन विक्की की नजर उस नोटबुक पर पड़ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सपना देख रहा है। रात का डर। रात को राहुल अपने घर में पढ़ रहा था, तभी बाहर कुछ आवाजें आईं। वो बाहर निकला तो देखा विक्की और उसके दोस्त खड़े थे। विक्की ने कहा, नोटबुक दे दे, आईएएस बनने का सपना यहीं खत्म कर देंगे। राहुल डर गया, लेकिन उसने नोटबुक को सीने से लगा लिया। वो अचानक भागने लगा, और यही कारण था कि वो रात में स्कूल के खंडहर में छिपा हुआ था। अंधेरे कमरे में बैठा राहुल सोच रहा था, क्या सच में गरीब लोगों को बड़े सपने देखने का हक नहीं होता? क्या उसका आईएएस बनने का सपना आज खत्म हो जाएगा? राहुल ने नोटबुक को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, नहीं, मैं अपनी सोच बदलूंगा,
अपनी किस्मत बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी बाहर से दरवाजा जोर से पीटा गया। धड़ाम धड़ाम। किसी की आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल की सांस रुक गई और कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होने वाला। दरवाजे पर जोर जोर से धक्का पड़ रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। बाहर विक्की और उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, राहुल, दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ देंगे। राहुल ने कांपते हुए नोटबुक को अपने बैग में रखा और कमरे के पीछे की टूटी हुई खिड़की की तरफ देखा। खिड़की आधी टूटी हुई थी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बन सकता था। उसने हिम्मत जुटाई, बैग को कंधे पर डाला और खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर अंधेरा था। राहुल बिना पीछे देखे भागता रहा, खेतों के बीच से, कच्ची सड़क से और सीधे बस स्टैंड की तरफ। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर यहां रहा तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा। बस स्टैंड पर एक पुरानी बस खड़ी थी जो पटना जा रही थी। राहुल ने जेब टटोली, सिर्फ 120 रुपए थे। कंडक्टर ने पूछा, कहां जाना है? राहुल ने डरते हुए कहा, पटना। कंडक्टर बोला, 150 रुपए लगेंगे। राहुल चुप हो गया। उसके पास पैसे कम थे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला, बेटे का टिकट मैं दे देता हूं। राहुल ने मुड़कर देखा। एक साधारण सा आदमी, चेहरे पर दया और आंखों में समझदारी। उसने राहुल का टिकट खरीद दिया और बस में बैठा दिया। बस चलने लगी। राहुल खिड़की से अपने गांव को दूर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सच में IAS बन पाऊंगा? बस रात भर चलती रही। पटना की सच्चाई। सुबह राहुल पटना पहुंच गया। शहर की भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वो घबरा गया। उसके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने के पैसे भी बहुत कम थे। वो पूरे दिन सड़कों पर घूमता रहा। शाम को उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। उसने मालिक से पूछा, भैया, मुझे काम मिल सकता है? दुकान मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम करोगे तो रहने और खाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। राहुल ने तुरंत हां कर दी। अब दिन में वह चाय की दुकान पर काम करता और रात को सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। कभी कभी उसे भूखा सोना पड़ता था, कभी कभी ठंड में सड़क पर ही रात बितानी पड़ती थी। लेकिन वह रोज नोटबुक खोलकर पढ़ता और खुद से कहता, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। UPSC का सपना। एक दिन चाय की दुकान पर कुछ लड़के आए जो UPSC की तैयारी कर रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे, UPSC बहुत कठिन होता है, सालों लग जाते हैं, हजारों में एक ही IAS बनता है। राहुल ये सब सुन रहा था। उसका दिल डर गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उसने डर को अपने अंदर दबा लिया। राहुल ने पास के एक लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वो पुराने अखबार पढ़ता, किताबें पढ़ता और धीरे धीरे UPSC की तैयारी शुरू कर दी। पहली असफलता। 2 साल की मेहनत के बाद राहुल ने पहली बार UPSC का फॉर्म भरा। उसने दिन रात मेहनत की, परीक्षा दी। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। राहुल टूट गया। वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं हार गया। उस रात राहुल ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। वो सोच रहा था कि गांव वापस चला जाए और मजदूरी करे। तभी उसे अपने बैग में वही पुरानी नोटबुक दिखाई दी। उसने नोटबुक खोली। उसमें लिखा था, हारने वाला नहीं, हार मानने वाला हारता है। राहुल कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। नई शुरुआत। राहुल ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, रात में नोट्स बनाना, सुबह जल्दी उठना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि असली संघर्ष अभी बाकी है। सस्पेंस एंड। एक दिन अचानक चाय की दुकान पर पुलिस आ गई। पुलिस ने राहुल का नाम पूछा।
राहुल डर गया। उसने पूछा, क्या हुआ सर? पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे गांव से खबर आई है। तुम्हारे पिता बहुत गंभीर हालत में हैं और तुम्हें तुरंत घर चलना होगा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सपना, उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, सब एक पल में रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, क्या अब उसे सब छोड़कर गांव वापस जाना पड़ेगा? क्या उसका आईएएस बनने का सपना यहीं खत्म हो जाएगा? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। पुलिस वाले की बात सुनते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने घबराकर पूछा, सर, बाबूजी को क्या हुआ है? पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में कहा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। गांव से सूचना आई है कि तुम्हें तुरंत घर बुलाया जाए। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाया और गांव जाने के लिए तैयार हो गया। बस में बैठते समय उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या बाबूजी बच पाएंगे? क्या अब उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? क्या उसका आईएएस बनने का सपना खत्म हो जाएगा? बस धीरे धीरे पटना से गांव की तरफ चलने लगी। राहुल खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। भूखी रातें, ठंडी सड़कें, लाइब्रेरी की लंबी पढ़ाई और मां का भरोसा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव की सच्चाई। जब राहुल गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत लोग खड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ते हुए घर के अंदर गया। उसने देखा उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे, कमजोर और बीमार। राहुल उनके पास बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मैं आ गया। रामलाल ने धीरे से आंखें खोली और राहुल का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। राहुल रोते हुए बोला, बाबूजी, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा तुझे रोका, कहा कि बड़े सपने मत देख, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं गलत था। राहुल चुपचाप सुनता रहा। रामलाल ने आगे कहा, तू आईएएस बन सकता है बेटा, जरूर बन सकता है। बस अपनी सोच मत बदलना, हार मत मानना। यह सुनकर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। मां की हिम्मत। राहुल की मां सुनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यहां की चिंता मत कर, तू वापस पटना जा और अपनी पढ़ाई पूरी कर। राहुल बोला, मां, मैं आपको और बाबूजी को छोड़कर कैसे जाऊं? मां ने मजबूती से कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तेरे सपने गरीब नहीं हैं। यह सुनकर राहुल की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने फैसला कर लिया, वह वापस पटना जाएगा और आईएएस बनकर ही लौटेगा। आखिरी संघर्ष। राहुल फिर से पटना लौट आया। अब उसके पास समय कम था और जिम्मेदारी ज्यादा। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। 12 से 14 घंटे पढ़ाई बिना रुके। न भूख की चिंता, न नींद की। सिर्फ एक लक्ष्य, आईएएस बनना। उसने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी। प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस पास हुआ। अब इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू के दिन राहुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, सोच बदलो, डर खत्म हो जाएगा। वह इंटरव्यू रूम में गया और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। रिजल्ट का दिन। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। राहुल कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे यूपीएससी की वेबसाइट खोली। रोल नंबर डालने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने लिस्ट खोली। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका नाम लिस्ट में था। राहुल आईएएस बन चुका था। वह कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, बाबूजी, आपका बेटा आईएएस बन गया। भावुक अंत। कुछ महीनों बाद राहुल अपने गांव वापस आया। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। जिस लड़के को लोग कभी चाय वाला और मजदूर कहते थे, आज वही आईएएस अधिकारी बनकर आया था। राहुल अपने पिता के पास गया और उनके पैर छुए। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा।
राहुल की मां रोते हुए उसे गले लगा लिया। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। राहुल ने गांव के बच्चों के सामने खड़े होकर कहा, गरीबी हमें नहीं रोकती, हमारी सोच हमें रोकती है। जिस दिन आप अपनी सोच बदल देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मॉरल: सोच बदलो, हालात बदल जाएंगे। हिम्मत रखो, मंजिल मिल जाएगी। गरीबी रुकावट नहीं है, हार मानना रुकावट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।